ये है वो स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग है इस मोक्ष का। तो पार तो होगा इससे में वो, लेकिन परमात्मा उसके साथ रहेगा। और फिर भी उसका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि मोक्ष हुआ नहीं तो फिर नौके नंडले फिर ढोने लग गया। लेकिन दाता साथ रहेगा। जैसे हम पहले देखा करते थे, कई ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई और सेकंड के भी कुछ हिस्से में बचाव बन गया है। और वहां फिर हम सोचते रह जाते थे भगवान बड़ी जान बची। और ये हम जिन भगवानों की भक्ति करते थे इनको क्रेडिट देते थे, इनका वहां कोई रोल नहीं रहता। वो तो समर्थ एक ही है। जो बच्चा गौ की नजर में नु साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवत। तो कहने का भाव ये है कि जो अब पार हो गए तो धन्य भाग है उनके, और जो रह गए इस भक्ति युग में, हजारों वर्ष चलेगा ये भक्ति मार्ग। ज्ञान एक रह जाएगा, समाधान भक्ति एक ही रह जाएगी। पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे तो भक्ति बहुत आसानी से बनेगी सबकी। फिर अब तो एक भक्त ने ये ज्ञान जाना है, समझा है, घर में विरोध शुरू हो जाता है। घर वाले आंख दिखाने लग जाए, नो के तू के पैदा हो गया, तने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी, तो कुछ भी पूजा नहीं करता, इन ये और साधनाएं कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हमारी अभी भक्ति जो है झटकम पटकम चल रहे हैं, हम बस हंगासा कर रहे हैं। लेकिन ये हम चलते रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। उनको मानना पड़ेगा, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी और फिर यहां आते ही राहत मिलेगी तो वो आपके साथी हो जाएंगे। और फिर जब एक रस हो जाएंगे हम, जैसे कोई सिख धर्म में जन्मा है तो सारे ज्ञान से जितना उनको ज्ञान उससे परिचित सब यस नो प्रॉब्लम। जैसे हिंदू धर्म में जन्मा है, जो कुछ भी उसके ज्ञान है, जो क्रियाएं सब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये सारा कुछ ज्ञान एक हो जाएगा, एक मर्यादा, एक साधना, एक ही परंपरा हो जाएगी, फिर नो प्रॉब्लम। फिर तक जितने सांस लोगे परमात्मा की तरफ ही होंगे। बहुत आसान मोक्ष है, सबसे आसान काम यहां से मुक्ति पाना है, जो आज तक पहाड़ बन रहा था। इस सीधे से इस मंत्रों से काम करते करते भक्ति करो, प्यार से रहो, सबको दुखी जानो, यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ सब लावारिस हैं, ये समझ लेना आप। लेकिन कद समझ में आओगी वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम सब लावारिस हैं, हमारा वारिस सतलोक में है और हम अपनी गलती करके इस काल का फंस गए। ये तो विलियन है, हर तरह से धोखा देकर हमसे सब क्रियाएं बाई फोर्स करवा रहा है। किसी भी कार्य को देख लो आप, संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स कराता है, इतनी वासना पैदा कर देता, बलात्कारों तक कर जाते हैं दुष्ट लोग। तो कोई बात है या? और इसी कोई भी कार्य आप देख लो, सारा विवश करके करवाया जा रहा है। ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और वो सतलोक है, जिस सुख की यहाँ खोज कर रहे हो वहां मिलेगा। जैसे यहाँ हमने कहां तक कोशिश कर ली, रिमोट लगा लिए टीवी चलाने के, अंगूठा नहीं, काम ना करना पड़े, मौज करें। लेकिन क्या एक रिमोट से काम खत्म हो गया? तो ये हमारी चेष्टा है कि हम काम थोड़ा करें, सुख गणा हो, धन गणा मिले, सुविधा सारी हो, और काम करना नहीं हो। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं अच्छे अफसर बन जावे, हैं, काम थोड़ा और धन गणा, और आराम से रहेंगे। आराम रूम तो उसने है नहीं, मुझे पता कितना आराम है नौकरी वाले ने, सारा दिन टेंशन में रहता है वो, जितना बड़ा अधिकारी बनता चला जाता। पर हम तो गधे हो गए, इन दुखों ने सहन करने के आदि बन गए, सन मस्ती मान रहे हैं। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो कहने का भाव ये है कि जो सतलोक में सुख है हम उसकी तलाश यहाँ कर रहे हैं। ये सुख साख तो किसी को है नहीं। तो प्रसंग चल रहा था, हम वही आते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान के आधार से यहाँ कोई रह भी जाएगा, रह तो जाएंगे कुछ लास्ट से में, तो फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं अभी जैसे इस भक्ति युग के दौरान और कोई नाम टूट गया किसी कारण से, उसने गलती कर दी। देखो दो प्रकार से विमुख होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जाता है, उसको तो भगवान संभालता नहीं, उसको तो कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर। और जो वैसे गलती से कर जाता है,
गफलत कर जाता है, भक्ति करता करता छोड़ दिया, तो उसने अपना काम बढ़ा लिया। फिर वो जाएगा, जैसे आपको बताया, पहले गणेश जी के लोक में, वहां अपने जीवन पूंजी नाश करेगा भक्ति की। फिर जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक। तो यहां परमात्मा ने एक ऑप्शन और बताई है आपको। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितना रहम किया आपके ऊपर। कहते हैं यदि तू गलती से और बीच में गफलत कर गया, फिर पहुंच गया विष्णु लोक में, शिव के लोक में, कहते वहां तेरा फिर याद आ जा कि मैं तो गलत आ गया, तो पहले बताया करते गुरुजी, या तो मेरी पूंजी नाश होगी, मेरा तो काम बिगड़ गया सारा। कहते वहां भी जो हृदय तर रोएगा ना तू, तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा और पुनः मनुष्य जन्म दिवा कर तुझे फिर से लाइन में ला दूंगा। इतने दयालु हम नहीं छोड़। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं। ये गुण है भगवान के, ऐसा दयालु है, ये कर्म करने चाहिए, इनकी पूंजी हमने यहां नहीं प्रयोग करनी है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कहते ये गुण तरह याद रह गए वहां भी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। और फिर क्या होगा, जैसे लास्ट में जो रह जाएंगे, लास्ट के क्या होगा, लास्ट जो भक्ति इस कलयुग में हजारों वर्ष तक ये अब चलेगा, दाता की दया होगी, क्योंकि प्रॉमिस है परमात्मा का कि इस पिछली पीढ़ी में जहाज भर भर ले जाऊंगा सतलोक में अपने बच्चा की, और वहां ठाठ कर देंगे। और पिछले लास्ट वाले फिर धीरे धीरे भक्ति कम होती चली जाएगी, गफलत में आते चले जाएंगे, सुख घना होगा, क्योंकि यहां पर सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर बनेगा। और यो सुख भी इस जीव का दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब कहते हैं, हमें उदाहरण देते हैं कि इस यहाँ के नकली सुख में अंधे ना होना। कबीर साहब कहते हैं आग लगाए से सुख के, जिस तक भगवान ते दूर हो जावा। हे परमात्मा ऐसा सुख ना दिए जिस तक आप ते दूर हो, और ऐसा दुख बनाए रखना जिससे आपकी याद बनी रहे। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि यहाँ क्या सुख की ज्यादा डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। जब सुख घना हो जाता है, ये जीव परमात्मा से दूर अवश्य होता है। आप देख लो कितना बड़ा सेठ हो, ठीक है, कभी महीने 6 महीना में किधर माथा टेक आया, 10,000 रुपये दे आया, बस इतनी सी रह जाती है इनकी। ऐसे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन मास्ता से है भगवान की, पर भक्ति नहीं कर सकते ये। ठीक है कि माथा टेका हुए हैं फॉर्मेलिटी सी, क्योंकि जीव है भगवान के लिए तो रह ही नहीं सकता। अगर इस मार्ग पर उनको लगाना चाहो, आज नेड़ भी ना हो, उन्हें तो बकवाद चाहिए, अच्छी बढ़िया बढ़िया कोठी, लंबी कार, सामने घुटी छुट्टी, कल्बा में बकवाद करनी, तो ये छोड़नी पड़े, तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। वो जब छोड़ेंगे जब गधे बन लेंगे फिर को मार छुटवा होगा उनकी सारी। अपने आत्माओं जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं। अब क्या बताते हैं, जैसे प्रसंग ये चला है कि आप जी इस परमात्मा के शरण में आए हो, और आप कुछ धर्म पुण्य भी करते हो, क्योंकि हर तरह से ज्ञान दिया जाता है। और आप ये सोचते हो कि भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने जो है ना नाम लिए भी इतने दिन हो गए, सतनाम भी मिल गया, पाठ भी करा दिया, ज्योति भी चढ़ा दी, और फिर भी कोई ना कोई आंट अडांस
यानी कोई ठीक होगी एकाग्रता हमारे कर्म की, कोई इनको बनी ही रहती है, इतने पाप हमारे इकट्ठे। तो वो ये सोचे, कई तो ऐसे पता लगा जब अब तो इतना ध्यान नहीं रहता दास को, क्योंकि संगत ज्यादा होगी, भगवान के बच्चे बहुत हो गए। पहले 100-200 भगत थे शुरू में, और उनको इतने सुख दिए परमात्मा ने, अपने मुंह से बताया करते, उनकी जीभ का, जुबान का थूक सूख जाता था सुख बताते बताते। और फिर वो आना ही छोड़ जाते। उनसे पूछा करता अन्य से, वो नहीं आए क्या हुआ? वो जाकर पता करते, आपको याद कर रहे थे गुरु जी, आप आए नहीं सत्संग में। तो वो क्या कहते थे कि हमने तो यह चीज मांगी थी एक, वो हमने मिली नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, और साथ में ये उलाना दे, हमने पाठ भी करा लिया, 1 साल हो गया, नाम भी ले रखा था, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे हो गया। तो उनको फिर भगत समझाया करते थे कि आपको ये सुख भी हुए थे। कहा ये तो हुए थे, पर यूं तो ना होया, और तो हुए थे पर एक ना होया। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ये भी ज्ञान की कमी के कारण मार खा जी। तो दास की चेष्टा ये रहती है कि आपको अध्यात्म ये संपूर्ण ज्ञान करवाऊं, और संपूर्ण ज्ञान हुए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। तो जब तक आपके हृदय में जख्म नहीं हो जाएगा कि स्थान के अतिरिक्त कितने ठिकाना नहीं है, ऐसा भगवान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। और यहां भी कोई थोड़ी बहुत ठूठा है तो यह होने दे फिर इसने। इसका कारण क्या है कि जैसे इस तरह के अनजान व्यक्ति कह ही देते हैं, ये भी कर दिया जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा नहीं हुआ मुझे। तो विचार करने की बात है। सर्दी के अंदर, सर्दियों के अंदर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आपने स्वेटर पहन रखी है, जर्सी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी लग रही है आपको, तो उसका क्या विकल्प है? क्या समझदार व्यक्ति होगा, क्या वो उस जर्सी ने भी उतार कर धर देगा? अगर मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने जर्सी भी पहन रखी है। इस नाम को छोड़ना, इससे दूर होना, इस बहाने कि इतना कुछ कर दिया थोड़ा, वो फिर भी काम नहीं बन पा रहा, यानी कुछ हानि है। तो पुण्यात्माओं, जितना वो जर्सी का काम था, इतना प्रोटेक्शन हुआ आपका कर रही थी, और इसने उतार देगा तो नमूनिया होगा, होता किसान के समझदारी करोगे। यानी जितना भजन भक्ति सुमरण आपने किया है, उतना प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है। लेकिन सर्दी ज्यादा है, काना के हाथों के लग रही है, तो यह लागण दे, या आपका नमूनिया नहीं कर सकती जब जर्सी ना उतारोगे तो, और ये चली जाएगी तो महीने 2 महीने में। तो कहने का भाव ये है, जितनी भक्ति धर्म धन दान आप कर रहे हो, ये उतना ही आपका प्रोटेक्शन होता जा रहा है। और थोड़ी बहुत सर्दी, यानी पाप कर्मों की सर्दी घनी है आपकी, और थोड़ी बहुत की तो कान कून का लगे है तो लागण दे इसने, इससे बचाव बहुत है। जब जर्सी तार दी तो नमूनिया होगा, मरेगा जल्दी, काम बनेगा। तो उसका प्रोटेक्शन क्या है? मान लीजिए जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले, और यानी प्रोटेक्शन है बढ़ा इसका। यानी धर्म करते करते, भजन करते करते भी आपके ऊपर कुछ ऐसी वस्तु फिर भी थोड़ी बहुत लगती है आपको सर्दी कर्मा की, तो उसका प्रोटेक्शन कर, भक्ति है बढ़ा, धर्म बढ़ा, और द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़नी दो। ये है इसका एक सीधा सा फार्मूला, इसने अपना कर रखियो। ये आपको जो है कि वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है सत्संग में, कहीं मार ना खा जाओ। तो इस प्रकार आप सोच विचार से चलोगे। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या बताया है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो प्राणी, जो साधक मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके
कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर अर्जुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और तत्व ज्ञान भी बता दिया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली गई जो वाणी है अध्यात्म मार्ग की, वो तत्व ज्ञान है। उसको उसमें विस्तार के साथ सब धार्मिक यज्ञों की, अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी आधीनी, सबसे पहले आधीनी होती है भक्ति में। आधीनी नहीं है तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। जैसे कोई बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया तो वहां पर उसको सारे गुर सिखाए जाएंगे युद्ध करने के, आपत्ति में कैसे अपना बचाव करना है, उसके सारे पिट्ठू पैठू लगा के उनकी रिहर्सल कराई जाती है और लंबे पेट पलनियां चलाए जाते हैं कौनियों के ऊपर काफी दूर तक, ताकि संघर्ष करने के योग्य हो जा। और वो बच्चा आकर वहां करे नहीं उन क्रियाओं को, तो उनको कौन रखेगा वहां फौज में, बार फेंक देंगे। तो यहां आप आए हो, हमने काल के साथ युद्ध करना है, यानी इस अज्ञान के साथ भी और काल के साथ भी। उससे बचने के लिए ये हमारे फॉर्मूले, दंडवत प्रणाम करे, आदि रहे, बुराई छोड़ दे। तो इन नहीं करेगा तो फिर वो फौजी किसा, फिर वो भगत कैसा। तो आप जी को यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। जब आप सतलोक जाओगे ना, या काम आओगे आपके। अब आज जैसा भाव आपका इस दास के प्रति है, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। स्वभाव तो अंतः सूक्ष्म शरीर में होता है, ये ऊपर का कवर कांचली यही रह जाएगी। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ये तो ऐसी छोड़ जाओगे आप। अंदर है ओरिजिनल वस्तु, वो शरीर भी और है। उस शरीर को, जो इसके अंदर शरीर है, इस भक्ति से उसको चार्ज किया जाता है और फिर वो है आपका असली शरीर। कब तक? जब तक सतलोक नहीं जाओगे तो वो शरीर है आपका, वो काम देगा, उसमें भक्ति संग्रहित है। फिर जहां जहां हम जाते जाएंगे उसी स्तर के उस शरीर में, जैसे 10वें द्वार को पार करेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर ऊपर क्या एक कवर और उतर जाएगा। उसके बाद हम 11वें द्वार को पार करेंगे काल के लोक में, तो वहां एक शरीर का एक आवरण और उतर जाएगा। उस नीचे वाले में दूसरे मंत्र की चार्जिंग रहेगी। फिर हम उससे जाकर के 12वें द्वार को पार करेंगे, तब वो दूसरे मंत्र वाला जो कवर जिससे चार्ज है वो भी वहां भक्ति वहीं रह जाएगी। फिर केवल तीसरे नाम वाला ही वो आत्मा के साथ जागा और सतलोक में जाकर आपको तुरंत उसके ऊपर अन्य शरीर एट इट इज फिट हो जाएगा, जो वहां के हंसों का होता है। तो यहाँ क्या बताया है? परमात्मा पाने के लिए हमने फार्मूले जो गुरु बता रखे भगवान ने, उनको अपना के चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। तो गुरु जी के प्रति आपकी धारणा ऐसे अभेद अटूट हो जानी चाहिए, आपकी श्रद्धा। तो प्रसंग चल रहा है कि सबसे पहले उसने बताया कि आधीनी से उनसे प्रसन्न करना तत्वदर्शी संतों से। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम फिर आते हैं। इसमें कहा कि माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर इस ज्ञान जो मैं बता रहा हूं इसने कोई सिरोधार्य कर ले, ऐसी प्रयत्न करके उस तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाए यतंती ये, यानी जो जरा यानी बुढ़ापे थे और मरण माने मृत्यु से, मोक्ष माने छुटकारे के लिए ही यतंती वो प्रयत्न करते हैं। तो वो कौन है? ते ब्रह्म तत्विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं और कृत्स्नम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है।
क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में भी कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस धर्मराज के, उस न्यायाधीश के दरबार का पता नहीं। वहां पर एक एक श्वास का भी लेखा है, तिल का भी हिसाब न्यारा न्यारा मिलेगा। आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगा। क्या बताते हैं, चिट्टी पायल बाजे पैर और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चिट्टी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बांध है उस पहले थोड़ा घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी बाल से भी पतली। और कहते हैं उसका भी यदि थोड़ा सा शोर हो गया, यदि पहले दोस्तों शोर हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि अगर उसकी भी चाहे पायल का खुड़का, चिट्टी के पैर की पायल भी थोड़ी बहुत खुड़का करेगी ना, साहिब सुनता है सब लहर। कहने का भाव ये है, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो परमात्मा खूब सुनता है। तो कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपको सत्संग में बताया जाता है, कभी अपनी नियत की श्री के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहां से चलते समय फिर यही बकवाद बहाऊंगी, जैसे त्रिकुटी पर गए, वहां तो काल का भयंकर जाल है, वहां डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े हो गई नौकर का थाने, इतने वो परमात्मा जालेंगे काल गोदी पकड़ के, अरे ठोक देगा उड़े, फिर ठा के स्वर्ग में अंडे जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहां बनाओगे, ये आपके आगे काम आओगा। तो यहां बताया है कि जो वही व्यक्ति पार होगा जो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित और तत्ब्रह्म से परिचित। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है, जो अध्यात्म मार्ग क्या है, अध्यात्म तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ ले, वो बताएंगे। और तत्ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म। और ये है वो तत्वदर्शी संत जो आपको कृत्स्नम अध्यात्म बतावेगा। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसका आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया है इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब पुणात्माओं, इस भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु की भूमिका होती है। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु को मानुष जोग ने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग हो समान। यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुणात्माओं, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को, विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहते थे, वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो, वहां जाकर ही तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि ये ऐसे है। बस वो तो स्वयं परमात्मा भी थे। लेकिन गुरु अलग होता है, परमात्मा भिन्न होते हैं। गुरु तो केवल उस परमात्मा से मिलाने वाला आपको, आपका एक मीडिया होता है।
उस परमात्मा से मिलाने वाला होता है। परमात्मा अलग है, गुरु अलग है, लेकिन गुरु उस परमात्मा का कृपा पात्र होता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने यहां अपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। उनको भगवान मानकर रिहर्सल करने पड़ेंगे, अपने मन पापी को सेट करना पड़ेगा, आपके आपने दुष्विचारों को रोकना पड़ेगा। संघर्ष रिहर्सल है ये आपकी। यहाँ बुलाकर आपको यहाँ क्रियाएं कराई जाती हैं, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, आपसे 2 पैसे दान कराए जाते हैं और दान से ही आपको फिर यहाँ की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन्ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो जब तक हम दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो आपको देगा कहां से? जैसे आप देखते हो एक तो कारों में चलता है और एक भीख मांगता फिर रहा कागज चुग गए। अब वो दिए बाबा कोई चौनी ना दे, सैकड़ा में एक आधा को दे जा, 2 रुपये मुश्किल दे। तो कहते हैं देते को हर देत है। आज एक व्यक्ति के ठाठ है आगो तो आगो, यहाँ झूठे, इस झूठी यहाँ के ठाठ जो है, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य है उसका। देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अरना दिया, जिसने दान नहीं करा मनुष्य जीवन पाके। और दान भी सुपात्र को हो, कुपात्र का किया हुआ व्यर्थ है। तो कहते हैं ना दिया वो मांगते फिर यो, फिर भगवान सुने ना कान। वो तो अब है आपका समय, जो दान आपने जो कर्म बनाने हैं, तो अब ये समय भी अब मिला आपको, जो पूर्ण संत भी ईव मिला। यहां किया हुआ आपका प्रत्येक अध्यात्म प्रयत्न 100% सफल होगा, क्योंकि पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु पृथ्वी पर कोई है नहीं इस दास के अतिरिक्त। आपका जच्चो चाहे मत जच्चो, आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। बुद्धिमानों को तो यकीन हो ही चुका होगा, ये सारे दिखा दिए किसी गुरु थे। जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं वो टीचर किसा, जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं वो अध्यापक कहाँ का। तो ये गुरु नहीं थे, इनके द्वारा इनको आधार मान के की हुए आध्यात्मिक क्रियाएं आपकी यूजलेस, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। तो शास्त्र अनुकूल साधना और अधिकारी इस दास को बनाया है। और अब चाहे पूरा विश्व आकर नाम ले लो, सारे पार हो जाएंगे, क्योंकि शब्द बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। दास ने नाम दे दिया, आपने भक्ति करनी, मर्यादा में रहना, पार हो जाओगे। उसके लिए क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते तो कैसे व्यवहार करते आप तो खैर आप ही जानो, लेकिन दास को पता है मैं क्या करता है। जब भी उनके सामने आता, आंखों में आंसू होते और उसके चेहरे की तरफ देखते रहते। अब उसके सामने ठीक है, अब तो हम एज ए गुरु ही डील करेंगे, अपना दुख भी रोवांगे। कहते हैं जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे गुरु जी के सामने आप भगवान के पास जाते हो और आपसे गुरु जी क्या कहेगा कि भाई शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, मर्यादा भंग मत करना, मर्यादा में रहना, भक्ति करना। और आप मेरे सामने आकर के झूठ बोल दोगे किसी भी पॉइंट के। भगवान के सामने आप जाते हो, झूठ बोल सकते हो? दास का तो कलेजा फट जा झूठ बोल दिया ना। तुम अपने आप सोच लो ना, आप किस व्यवहार करोगे मेरे साथ।
जो इस दास के साथ आपका ट्रीट व्यवहार होगा वो भगवान के साथ माना जाएगा। दास भगवान नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु को भगवान मानना पड़ेगा आपने। जैसे गणित के ऋण का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो मूलधन अज्ञात होता है। उस अज्ञात मूलधन, करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको सपोज करे बिना वो मूलधन मिले नहीं जिसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। तो हमारा मूलधन है कबीर साहब, लेकिन उस कबीर साहब को पाने के लिए आपने मानना पड़ेगा, मान लीजिए रामपाल कबीर साहब, एज ए ट्रीट नो करना पड़ेगा। और ऐसे सपोज करे बिना आप पा नहीं सकते उसको। ये नियम है, फार्मूला है। और जो स्टूडेंट फार्मूला वही लगा कर चलेगा तो उस प्रश्न को हल कर लेगा, ना तो फेल हो ही तुम। तो हमने फेल नहीं होना। जब परमात्मा की स्कूल में आए हो, विद्यालय में, तो सारे फार्मूले लाओ, जब बस सफल हो गए तुम। तो कहते हैं मान लीजिए गुरुजी भगवान है, और भगवान के पास फिर गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाकी। मानुष जन्म पाके खोए, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, गुरु खा के झूठ बोले, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब क्या होगा पुण्यात्माओं, जैसे क्या बताया है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हम हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनका शरण में आऊंगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लीतर लावे और करते हैं काट घसीटे। इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है। अनमोल जी उनका नाश करने लग रहा, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा दरदरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाके खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विलंब कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में। जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। अगर विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं घुटनों पानी में भी बड़े हैं, फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन्हें तो फिर नशा गणा हो रहा है। वो उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुरानी चोर हैं। इतना ज्ञान दास ने बता दिया और उनकी दाख, उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया। और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जा, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूं ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूं।
और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्मा ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा, विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन जब तक ये हानि भर लेंगे। कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस हरिये नो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी। इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताया जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बिचली पीढ़ी का समय होगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना, ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध है ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो तो कति ओलंड है, देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उनके सतगुरु मान रहे, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के नहीं काम के उनको दो गलजोट, वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में, और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है आपके इन सभी कमलों के से बरी कराएगा आपको। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले ये एक विचार है इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से निकले हैं आगरा वाले से, और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है। दनोद वाला जो बयानी में बना रखे, ये क्या कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी पर, हमने नीचे के इन कमल कमलों की कोई आवश्यकता नहीं। देखे घर का राज बना रहे, अब विदेश में है और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो। और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक होने ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दूने कंगाल हो गए। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो, टैक्स भरो,
तो बहुत अच्छी बात होगी। कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे। तो दास आपका गारंटर बना, दोबारा आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए। अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो। यह साधना है, पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य। उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठगेला नु खोदन लगे, कब तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसी सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, यह साधना है, यह मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार हैं हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही वहां इस प्रोसेस में इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो और मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा। और ये प्रमाणित है, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं, जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किससे का जू नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख अच्छी तरह परिचित है कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी? सतलोक जाने की। तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाए। और फिर इसी प्रकार कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। अब जितना भी युग काल का सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जो पंथ का विस्तार हुआ है, ये राधा स्वामी से हुआ है। दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ है। और ये दोनों के दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न्यारा सांग जोड़ा। और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये यही मंत्र देते पाते। तो बता, आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं। चल, ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक बिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपनी पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है, इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने, उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको,
नहीं, पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे परदादे ने कोई पहाड़ी जाया करता, कोई हाड़ी जाया करता, कोई कितना मजदूरी करके अपना टाइम पास कराया करते, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, जब इंसान अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना को अपनाता हो और फिर भी उसके जीवन में दुख और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो उस इंसान का भगवान के ऊपर से विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले हेमंत जी की। हेमंत जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, मंदिरों में दर्शन किए और अनेकों प्रकार के मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें कभी सच्चा सुख मिला और ना ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज हेमंत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को अद्वितीय लाभ हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हेमंत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत दास। हेमंत दास जी, कहाँ से आए आप? हम उत्तराखंड, जिला बागेश्वर, गरुड़ साहिब हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज से 26 मई 2013 में जुड़े थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी युवा हैं, खेलने कूदने की उम्र है। सर इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हैं? सर ऐसा है कि पढ़ने लिखने की उम्र अलग चीज़ है, पढ़ना अलग अपनी जगह पर अलग है, लेकिन भक्ति भी जरूरी है साथ में। क्योंकि ऐसा है कि अगर हमको इस जगह से मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करनी जरूरी है। ये जो लोक है, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं बताते हैं कि ये लोक जो है काल का लोक है। यहाँ मिलने वाली कोई भी सुख सुविधा सुख नहीं हो सकता। ये सब जो भी हम लोग यहाँ करते हैं ये हमारे भले के लिए नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि जिस तरह कसाई बकरे पालता है, उस तरीके से हमें यहाँ पर काल ने हमको यहाँ पर, निरंजन ने हमको यहाँ पर पाला हुआ है। तो इसलिए यहाँ की सुख सुविधाओं से ज्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है भक्ति के ऊपर। तो इसलिए भक्ति ज्यादा जरूरी है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। सर बार बार आप भक्ति करने का जिक्र करते हैं, सर भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं? सर ऐसा कि भक्ति से ही मोक्ष होता है, भक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, सर मोक्ष क्या है? मोक्ष सर ऐसा है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर जितने भी जीव जंतु प्राणी, छोटे छोटे से लेके बड़े हाथी तक, छोटी चींटी से लेके सारे के सारे जितने भी जीव आत्माएं हैं वो सब सतलोक से आई हुई हैं। हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम लोग यहाँ 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। कभी कोई कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, गधे की योनि में घूम रहा है, उसमें दुख ही दुख है। तो इनमें हम लगातार जन्मते हैं और मरते हैं और अगली योनियां धारण करते जाते हैं। तो इन सभी योनियों से छूट के मोक्ष प्राप्त किया जाता है, यानी कि हम लोग ये काल के रोग को छोड़ के वापस अपने सतलोक में चले जाएंगे। उसे ही मोक्ष कहा गया है, जन्म मरण से छूट जाएंगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हमको जो भक्ति बताई है वो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित है। उनकी कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। उन्होंने जितनी भी चीजें बताई हुई हैं वो हमें शास्त्र खोल खोल के, गीता से, वेदों से बताई हुई हैं। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वेद, गीता सभी शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत के शब्दों का गलत अनुवाद करते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी हमें सब कुछ बता रहे हैं वो सब गीता और वेदों से बता रहे हैं। जो गीता और वेद हैं ये भगवान के दिए, परमात्मा के दिए हुए हैं और इनमें जो बात लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती। आज सारा का सारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा है और वो खुद अपनी आंखों से उन चीज को पढ़ सकता है और टीवी में संत रामपाल जी महाराज उन्हें हर एक श्लोक और अध्याय को लेते हुए दिखा रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य संतों की निंदा करते रहते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो किसी भी संत की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं। वो तो केवल उन्हें अपने पास शास्त्रार्थ के लिए बुला रहे हैं ताकि उन्हें ताकि वो अपना ज्ञान और उनका ज्ञान, दोनों का ज्ञान सभी भक्त समाज तक पहुंच सके और उन सबको पता चल सके, उन दोनों के
बताए हुए का निचोड़ सारे भक्त समाज को मिल सके, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि भक्ति करने की क्या विधि है और वो गीता और वेदों से प्रमाणित भक्ति हम सब तक पहुंच पाए। और ऐसा है कि अगर वो संत लोग जो हैं, जो दूसरे संत हैं, अगर ऐसा जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि अगर दो टीचर हैं और एक टीचर जो है वो 2 और 2 को जोड़ के 4 बता रहा है और दूसरा टीचर जो है 2 और 2 को जोड़ के 5 बता रहा है, अगर दूसरा टीचर पहले वाले टीचर से ये बोले कि आप गलत बता रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं है, वो जो है उसकी निंदा नहीं है, वो उसे वो सही बात बता रहा है, ताकि जिसे वो पढ़ाए उस बच्चे के समझ में बात सही तरीके से आ जाए, ताकि बच्चा सही से एजुकेटेड हो जाए। और उसी तरीके से जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं, वो भी उसी चीज को उजागर कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और वही हमारे भक्त समाज तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं, ताकि हर भक्त को यह समझ में आ जाए कि उनके गीता, वेद और पुराणों में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है, और वो उसका अध्ययन कर सके खुद अपनी आंखों से, क्योंकि आज पूरा हमारा जो मानव समाज है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा धर्म जो है वो सभी, जितने भी संसार में जितने भी लोग, जितने भी प्राणी हैं, एक छोटी चींटी से लेकर हाथी तक सारे परमात्मा के बच्चे हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, अभी जिस योनि में हम, अभी हमारा धर्म जो है मानव धर्म है। सर, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई न कोई लाभ जरूर होता है। सर, आपको क्या लाभ मिले? देखिए सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो मुझे कई सारे लाभ मिले। जैसे कि सबसे, जब मैंने नाम नहीं लिया था उस समय मेरी क्या हालत थी कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी। मुझे अर्थराइटिस भी थी, मेरे हार्ट में भी छेद था, और साथ ही साथ मैं अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति भी करता था, लेकिन तब भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं किताब खोल के पढ़ने के लिए बैठता था, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। मैं कई बार पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे समझ में कभी कुछ नहीं आ पाया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और उसके बाद में मुझे क्या होता था कि अगर मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था, पहले जब मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था तो 1 या 2 दिन अगर मैं दवाई खाना भूल गया तो मुझे बहुत तकलीफ होने लग जाती थी, मेरे हाथ पैर दर्द करते थे, जैसा अर्थराइटिस की बीमारी में होता ही है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं दवाई खाना भूल गया अचानक, और करीब 1 हफ्ता हो गया और मुझे याद नहीं रही कि दवाई खत्म हो चुकी है, अब कि मैंने दवाई नहीं खाई है। लेकिन अब कैसा था कि जो वो दवाई का पत्ता आता है उसमें टोटल 12 दवाइयां होती थी, 12 गोलियां होती थी, और 1 दिन की 2 टाइम खानी होती थी वो दवाइयां। तो 1 हफ्ते में वो दवाई खत्म हो जानी चाहिए थी। तो एक दिन मेरे पिताजी ने पूछा, क्या वो जो तू दवाइयां हैं वो नहीं खा रहा है, तू तो दोबारा लाया ही नहीं? तो मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं है, मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने दवाई खाई नहीं है। तो उसके बाद में जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो ये पता चला कि मुझ में बीमारी ही नहीं बची, अब मेरी बीमारी गायब हो गई। और ये जो सब कुछ हुआ ये संत रामपाल जी महाराज की दया थी। इसके साथ साथ एक बार क्या हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद एक दिन मुझे रात को ही स्कूल के लिए रास्ता लगना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो विद्यालय था बहुत ज्यादा दूर था। तो मैं रास्ता लगा था स्कूल के लिए, साथ में मेरे पिताजी भी थे, हम 2 जने साथ में विद्यालय की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से गरुड़, वहां तक पैदल जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि मैं पैदल जा रहा था और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। वो जो ट्रक था, अंधेरे का समय था, उसने एक हेडलाइट ऑन की थी और एक हेडलाइट ऑफ कर रखी थी। वो सामने से आया और उसने मेरी छाती पर टक्कर मार दी। मैंने ध्यान नहीं दिया और ना मेरे पिताजी को पता चल पाया। जब आवाज आई तो मेरे पिताजी ने पीछे देखा तो देखा कि वहां मैं नहीं था। उसी समय की बात है, कुछ ही सेकंडों की, और ट्रक आगे निकल गया। जब मेरे पिताजी ने नीचे देखा तो नीचे नदी किस्म की थी एक छोटी सी, तो वहां देखा कि मैं वहां गिरा हुआ था और मेरे सिर के नीचे पर एक पत्थर भी था। तो मेरे पिताजी नीचे आए और उन्होंने कहा कि बेटा उठ, हम लोग आरती करते हुए जा रहे थे, आरती करनी है, उठ करके कहा। तो मैं अचानक खड़ा हो गया, मैं उठ गया, और उसके बाद में साथ साथ आरती करते हुए हम चले गए। तो अब मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे चोट जो लगी थी वो छाती और चेहरे पर लगी थी। धीरे धीरे वो चोट उतरनी शुरू हुई, मेरे हाथों पर आई, उसके बाद उतरते उतरते वो मेरी एक उंगली पर आके टिक गई। पूरी की पूरी जो दर्द थी वो एक उंगली पर आके टिक गई। और उस समय जब मैंने घर आके ये बात पापा को बताई तो पापा ने कहा बेटा ये तो होता ही है, ये तो सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। और वही मेरे साथ भी हुआ। कुछ ही देर बाद जब हम लोगों ने आरती की, रात की संध्या आरती की, और उसके बाद में अचानक मेरे उंगलियों की दर्द गायब भी हो गई और मैं पूरी तरह से सही हो गया। इसके अलावा भी कई लाभ हुए, जैसे कि मैं पढ़ाई में पहले बहुत कमजोर था। मैं पेपर देते समय जो भी मैं पढ़ के जाता था सब भूल जाया करता था, और अचानक मैं कई बार पेपरों में बैठा और मैं पढ़ के भी नहीं गया था, उसके बावजूद भी मेरे काफी अच्छा नंबर आए हैं। एक बार हमें वहाँ आश्रम में जाना था और मेरे
पेपर था उस दिन, तो अब मुझे वो पेपर छोड़ना पड़ रहा था, जाना जरूरी था। तो मैंने पिताजी से कहा कि कोई बात नहीं, वो पेपर अपने आप रहता है, हम चले जाते हैं। हमारे स्कूल में क्या होता है कि अगर किसी का पेपर छूट जाए तो उसका दोबारा पेपर नहीं होता। तो हम लोग वहां चले गए और जब वापस आए तो मुझे ये पता लगा कि जो वो पेपर हुआ था उसमें जो सर ने पेपर बनाया था उसमें कई सारे प्रश्न गलत दे दिए थे। तो उनको सर को वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराना पड़ गया, जिसके बाद में मेरा वो पेपर बहुत अच्छा चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ था संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही बताना चाहूंगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो स्वयं कबीर साहेब के अवतार हैं। स्वयं कबीर साहेब धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि दादू साहेब जी ने कह रखा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे जो नर चले तो होए न बाका बाल। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, और ताकू कभू न लागती है काल बज्र की चोट। और कह रखा है कि केहरी नाम कबीर का और बिसम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। वही कबीर साहेब जिनकी कृपा से काल भी नजदीक नहीं आता, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में अभी धरती पर आए हुए हैं। और सभी लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप भी परमात्मा का सत्संग देखें, ज्ञान प्राप्त करें। और ऐसा कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो इसलिए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? सर, ऐसा है कि हमें नाम दीक्षा उसी संत से लेनी चाहिए जो हमें गीता और वेदों से अनुसार हमें भक्ति बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि सच्चा संत वही है जो हमें संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष के प्रत्येक जो हिस्से हैं उनके बारे में समझाए। और ये संत रामपाल जी महाराज ने भी बताया। और साथ ही साथ आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहेब जी जब हमारे पृथ्वी पर आए हुए थे, उन्होंने भी कहा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा साका है पात रूप संसार। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी भक्ति हमें बता रहे हैं वो शास्त्रों और वेदों से प्रमाणित बता रहे हैं, तो हमें उनसे ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि सच्चे संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन सच्चा संत है, वो किससे नाम दीक्षा ले? सर, जो सच्चे संत की पहचान है वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में कही हुई है। तो वो संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने सत्संगों में बताते रहते हैं। तो जो गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है वही सच्चा संत है, और भक्त समाज को उस चीज को देखना चाहिए। आज सारे जितना भी समाज है सब एजुकेटेड लोग हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए और सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानकर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद में, पूरा ज्ञान लेने के बाद में उन्हें संत रामपाल जी महाराज से ही दीक्षा लेनी चाहिए। सर, अभी आप बार बार शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं। सर, जितने भी संतों पंथों से में हम जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी मतलब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, वेदों के अनुसार साधनाएं करते हैं, और आप भी यही बोल रहे हो। सर, इन दोनों बातों में भिन्नता क्या है? सर, भिन्नता ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो उन किताबों को खोलकर दिखा रहे हैं, और जो अन्य हैं वो अपनी तरफ से खाली बताते हैं। वो उन्होंने कभी किताबें खोली नहीं है, वो दिखाते नहीं है मानव समाज को कि किन किताबों में लिखा क्या है।